हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 9 के आ चुके हैं साइंस यानी विज्ञान का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। यह पेपर आपका 50 नंबर का होने वाला है। आपका विषय कोड 112 रहने वाला। समय मिलने वाला है आपको 1 घंटा 30 मिनट। कक्षा 9 मंथली एग्जामिनेशन का बिल्कुल रियल पेपर होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए। इस आप लोग जाकर चैनल पर से देख सकते हैं। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 से 10 तक आपके प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से किसी 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिखा देते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बल की परिभाषा दे और इसका एसआई मात्रक लिखे। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेग की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक क्या है, इसको लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लिखना है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि क्रिया के विपरीत मतलब क्रिया होती है, उसको लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, डोरी खींचे पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है। ठीक है, क्यों? यानी कि लिखा है ना, डोरी खींचने पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है, ऐसा क्यों, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो त्वचा और यौगिक में क्या 2 अंतर है, इसको आपको बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, असंतृप्त विलयन क्या है, इसको लिखना है। एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है, तो इसके बारे में। 7 नंबर क्वेश्चन, कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइडी विलयन के बारे में आपको लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, उत्तक क्या है, उत्तक क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया, लसिका क्या है, लसिका के बारे में आपको लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो टेंडल और लिगामेंट में क्या अंतर है, इसके बारे में लिखना है। एक टेंडल प्रभाव होता है, उसी के बारे में ये दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे बढ़े तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न 11 से 15 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, जिन्हें किसी 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। सभी के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। दिया है, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के बल, द्रव्यमान और त्वरण का संबंध स्थापित करना है। आपको 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। 12 नंबर है, बल की अवधारणा स्पष्ट करें। बल की अवधारणा क्या है, इसको स्पष्ट करना है। 13 नंबर है, प्रभाजी आसमान का वर्णन करें। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। 14 नंबर है, स्वामी की उपस्थिति रंगों को कैसे पृथक किया जाता है, इसको लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। वही 15 नंबर के, वैश्विक ऊतक कहाँ पाया जाता है, इसकी विशेषता क्या है, कार्यों का वर्णन करके लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। चलिए हम इन सभी का ना आंसर को देख लेते हैं। सारा क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि आंसर, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है। इसका आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है। 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। इसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर सेकेंड इनवर्स यानी कि सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए आवश्यक बलों के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल छाप लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा, केजी मीटर इनवर्स है। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर इनवर्स है। ठीक है, संवेग के संदर्भ में न्यूटन के गति का विषयक द्वितीय नियम बताता है कि बाहरी बल उस पर विभाजित जिस पर वह बदलता है तंत्र का संवेग में परिवर्तित के बराबर होता है। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग छाप लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत क्रिया होती है। यानी जब किसी वस्तु को दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु को पहली वस्तु के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को कभी कभी क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आप दीवार पे मुक्का मारोगे ना तो उधर से ना आपको भी चोट लगेगा। यानी कि क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया हो रही है, उधर से भी तो आपको चोट लग रहा है। वहीं ठोस के कारण ही लग रहा है, किसी भी कारण लग रहा है तो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हो रही है ना, तो वहीं ये नियम का पालन कर रहा है। तो यही न्यूटन के गति का तृतीय नियम बोला जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दूरी पर खड़ा व्यक्ति अपने शरीर के ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बना रहता है, जबकि दरी खींचने से
दरी के बीच का घर्षण पैदा हो जाता है। इस कारण वह गति के विपरीत दिशा में झुक जाता है, अर्थात दरी खींचने से उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से कहीं फ्रेश कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। टेंडल और लिगामेंट में अंतर दिया है। तो देखिए टेंडल और लिगामेंट में मुख्य अंतर यह है कि टेंडल की एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। यानी कहने का मतलब है ना, लिगामेंट टेंडल को ना हड्डी से मांसपेशियों से जोड़ता है, ठीक है, यानी कि मांस से जोड़ता है हमारे शरीर में, और जबकि लिगामेंट एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है, जिसको जोड़ बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों मानव के शरीर में ही मूल लोकस्टेंट सिस्टम में अपनी भूमिका निभाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग ना छाप लीजिएगा। चलिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर बढ़े, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु को त्वरण 2 कार्यों से प्रभावित होता है, वस्तु पर लगाया गया शुद्ध बल और वस्तु पर लगाया गया द्रव्यमान। यह किसी पिंड के द्वारा शुद्ध बल के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसका त्वरण उस बल के परिणाम के सीधे अनुपाती होता है। यही द्रव्यमान अधिक तो पिंड त्वरण कम होता है। यही न्यूटन के गति के दूसरे नियम है। यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़कर इसको लिख लीजिएगा। अपने भाषा में लिख सकते हैं या फिर हम लिख ही दिए हैं, तो यहाँ से भी डायरेक्ट उठाकर छाप लीजिएगा, कोई काटेगा नहीं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बल एक ऐसा प्रभाव है जो किसी वस्तु के वेग को बदल सकता है, यानी गति को बढ़ा सकता है, जिसका अर्थ गति या दिशा में परिवर्तन जब तक अन्य बलों को इसकी प्रतिकार न किया जाए। बल की अवधारणा धक्का देने या खींचने की और रोजमर्रा की धारणा और गतिकी के रूप में सटीक बनाती है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसको आप लोग छाप लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है। अरबों द्वारा आक्रमण तत्कालिक कारण का यह माना जाता है कि सिंध के देवल बंदरगाह पर कुछ इराकी जहाज़ ने लूट लिया था। यानी कि जो अरब के आक्रमण तत्कालिक कारण के था ना, वहाँ पर न बंदरगाह पर न कुछ इराक के लोगों ने न अरब को लूट लिया था, जिसकी भरपाई राजा दाहिर द्वारा न किया जाने पर खिलाफ ने युद्ध होकर सीधे आक्रमण करने पर निश्चय कर लिया। कुछ भारतीय नरेशों ने अरबों को भारत में बसने के लिए प्रोत्साहित किया था, यानी कि कुछ अरब के लोगों को न भारत में आकर बस गए थे, यानी कि हमारे देश में आकर वो लोग बस गए थे, शरण ले लिया था। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हम करा दिए हैं, ठीक है, सारा आंसर करा दिए, आप लोग देख लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप लोग ना व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।